Welcome to our YouTube channel Learn with Azad. Dream big and believe in yourself. आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 के सबक लाइट रोशनी से मुताल्लिक चंद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। पहला सवाल, रोशनी या नूर का सफर होता है, यानी लाइट ट्रैवल्स इन। हम तमाम लोग ये बात जानते हैं कि लाइट जो है स्ट्राइट लाइन में यानी खत मुस्तकीम में सफर करती है। मुस्तवी आईने के जरिए बनने वाला ख्याल होता है। मुस्तवी आईना यानी प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के जरिए जो ख्याल बनता है, जो इमेज हासिल होता है, वो इस तरह होता है। ऑप्शन है उल्टा यानी इन्वर्टेड, उल्टे को हम इन्वर्टेड कहेंगे इंग्लिश में। उल्टा, छोटा, हकीकी, हकीकी यानी रियल इमेज कहते हैं। और ऑप्शन बी है सीधा, एरेक्ट, जिसको हम एरेक्ट कहते हैं इंग्लिश में। और बड़ा, मजाजी, मजाजी को हम जो है विर्चुअल कहेंगे। ऑप्शन सी सीधा, शय के जसामत के बराबर, मजाजी। डी है उल्टा, शय के जसामत के बराबर, हकीकी। तो प्लेन मिरर के जरिए जो बनने वाला ख्याल होता है वो सही जवाब उसका सी है। इन तीनों बातों को याद रखिएगा। सीधा यानी एरेक्ट, जिसे हम इंग्लिश में एरेक्ट कहेंगे या फिर स्ट्राइट भी कह सकते हैं। और शय के जसामत के बराबर यानी साइज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट का साइज जितना होता है, ख्याल इमेज का साइज भी उतना ही होगा। और हासिल होने वाला ख्याल जो है वो मजाजी होगा यानी विर्चुअल होगा। अगला सवाल, मुस्तवी आईने के ख्याल से मुताल्लिक गलत बयान है। यहाँ पर मुस्तवी आईने के ख्याल से मुताल्लिक चंद बयानात दिए गए हैं, उसमें से हमें गलत बयान को शनाख्त करना है। ऑप्शन ए, मुस्तवी आईने में ख्याल हकीकी शय से मसावी फासले पर होता है। ये बिल्कुल सही है, यानी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज, यानी शय की फासला, शय का फासला ख्याल के फासले के बराबर होगा प्लेन मिरर में, मुस्तवी आईने में। सेकेंड पॉइंट, मुस्तवी आईने में बनने वाला ख्याल लैटरल इन्वर्शन को जाहिर करता है। ये भी सही है। लैटरल इन्वर्शन हम इसको कहेंगे, अगर आप मुस्तवी आईने के सामने खड़े हुए हैं, आप अपना लेफ्ट हैंड से अगर खाना खा रहे हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड अगर उठाते हैं तो वहां पर जो है राइट हैंड नजर आएगा। और आप राइट हैंड से अगर खाना खा रहे हैं तो वो लेफ्ट हैंड नजर आएगा। उसको हम लैटरल इन्वर्शन कहते हैं। मुस्तवी आईने का ख्याल सीधा, मजाजी और शय के जसामत के बराबर होता है। जैसा कि हमने पहले ही सवाल में डिस्कस किया था, ये भी सही है। एरेक्ट होता है और जो है मजाजी वर्चुअल होता है और शय के जसामत के बराबर होता है। फोर्थ ऑप्शन, मुस्तवी आईने का ख्याल उल्टा नजर आता है, यानी जैसा कि हमने पहले सवाल में कहा था रिवर्स, तो इस तरह नहीं होता। तो ये हुआ गलत ऑप्शन। तो ऊपर के तीनों जो है प्लेन मिरर के इमेज के खुसूसियात हैं। अगला सवाल, मुखर और मुहद्दब आईने को कहा जाता है। मुखर और मुहद्दब आईने ये दो किस्म के आईने होते हैं, जो हम इनको अंग्रेजी में जो है कॉनकेव मिरर्स और कॉन्वेक्स मिरर्स कहेंगे। इन दोनों आईनों को मिलाकर हम जो है कुरवी आईने या स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं इंग्लिश में। अगला सवाल, अगर शय आईने के बहुत करीब रखा जाए तो ख्याल बड़ा, सीधा और मजाजी हासिल होता है। तो यहाँ पर जो है एक बात दी गई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि कोई शय अगर आईने के बिल्कुल करीब अगर रखा जाता है तो ख्याल बड़ा नजर आएगा, सीधा यानी एरेक्ट नजर आएगा, और उसी तरह से मजाजी विर्चुअल होगा। और अगर उसी आईने के सामने शय को दूर रखा जाए तो छोटा, स्मॉल और रियल और इन्वर्टेड नजर आएगा। तो इस तरह अगर ख्यालात हासिल होते हैं, अक्स हासिल होता है, तो वो कौन सा आईना है? तो ये कौन सा आईना है? ऑप्शन है प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पर अगर हम खसूसियात पर अगर गौर करते हैं तो ये खसूसियात जो है कॉनकेव मिरर यानी मुखार आईने के हैं। तो इन तमाम बातों को आप जहन नशीन कर लीजिए। एक कॉनकेव मिरर से यानी मुखार आईने से ख्याल बड़ा भी हासिल होगा और सीधा भी हासिल होगा और उसी तरह से मजाजी भी हासिल होगा, और साथ ही साथ छोटा ख्याल भी हासिल हो सकता है और हकीकी ख्याल भी हासिल हो सकता है और उल्टा ख्याल भी हासिल हो सकता है। किसके जरिए? कॉनकेव मिरर, मुखर आईने के जरिए। ये तमाम खुसूसियात जब आईने के करीब रखा जाए तो इस तरह के
अक्स हासिल होते हैं, आईने से दूर रखा जाए तो इस तरह के अक्स हासिल होते हैं। अगला सवाल, वसी इलाके के बहुत बड़े रकबे को अगर अक्स में हासिल करना हो तो हम इस किस्म के आईने का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी बहुत बड़े इलाके को छोटे से आईने में, छोटे से रकबे में अगर दाहिन करना है तो हम जो है ऑप्शन देखेंगे, मुस्तवी आईना, मुखार आईना, मुहद्दब आईना, कुरवी आईना। तो सही जवाब है मुहद्दब आईना यानी कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम ऐसे मुकामात पर इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल, ईएनटी डॉक्टर्स यानी ईयर नोज थ्रोट के डॉक्टर्स, डेंटिस्ट और टार्च और गाड़ियों के हेडलाइट के रिफ्लेक्टर्स में इस किस्म के आईने का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें यहाँ पर गौर करने की बात है, जब कभी भी कोई शय को अगर बड़ा करके देखना है, बड़ा देखना है मतलब उसे जो है एनलार्ज करना है, तो इस ऐसे वक्त जो है हम कॉनकेव मिरर को इस्तेमाल करेंगे यानी मुखार आईना। बस यही एक बात याद रखना चाहिए, जब कभी भी आप किसी शय को बड़ा देखना चाहते हैं, बड़ी यानी साइज में बड़ा देखना चाहते हैं, तो उस वक्त जो है आप कॉनकेव मिरर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो डेंटिस्ट और ईएनटी की बात कही गई है, ये छोटे छोटे आज़ा होते हैं, इनको बड़े करके देखना चाहिए। तो ऐसे वक्त जो है वो मुखार आईना यानी कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करेंगे। अगला सवाल, ड्राइवर के पीछे वाली ट्रैफिक देखने के लिए घाट रोड पर ब्लाइंड कर्व के मुकामात पर इन आईनों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि पिछले सवाल में हमने कहा था, शय को बड़ा करके देखना है तो कॉनकेव मिरर इस्तेमाल करेंगे, शय को छोटा देखना है तो डिमिनिश्ड इमेज कहते हैं हमें इसे अंग्रेजी में, यानी छोटा ख्याल अगर देखना है तो जब हम जो है कॉन्वेक्स मिरर इस्तेमाल करेंगे यानी मुहद्दब आईना। अब यहाँ पर ड्राइवर अगर अपनी पीछे ट्रैफिक को देखना चाहता है तो बहुत बड़ा इलाका जो है, बहुत बड़ा रकबा जो है उसे छोटे आईने में नजर आना चाहिए। तो बड़े इलाके को छोटा करके दिखाने वाला आईना जो है वो मुहद्दब आईना होगा। और इसी तरह से यहाँ पर घाट रोड पर ब्लाइंड कर्व, आपने देखा होगा कहीं पर घाट रोड पाए जाते हैं, कर्व्स, टर्निंग्स होते हैं, तो वहां पर बहुत बड़ा आईना रखा गया होता है, वो भी मुहद्दब आईना होता है। अगला सवाल, दर्ज झैल बयानात में सही बयान या बयानात को शनाख्त कीजिए। यहाँ पर चंद स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें सही बयान को शनाख्त करना है। ऑप्शन है, मुहद्दब आईनों के जरिए बड़ा और सीधा अक्स हासिल होता है। जैसा कि हमने पहले सवाल में डिस्कस किया है, मुहद्दब आईना यानी कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स के मिरर के मुताल्लिक हमने कहा था कि जो है ये छोटा ख्याल बनाता है यानी डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, तो इस लिहाज से ये हुआ गलत। मुहद्दब आईने के जरिए बड़ा ख्याल नहीं बनता। अब दूसरी पॉइंट देखेंगे, मुखर आईने के जरिए हकीकी बड़ा और उल्टा अक्स हासिल होता है। हाँ होता है, मुखर आईने के जरिए हकीकी भी हासिल हो सकता है, बड़ा भी हासिल होता है और उल्टा भी हासिल हो सकता है। देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हकीकी ख्याल पर्दे पर हासिल नहीं किया जा सकता, ये गलत है। तो ख्याल जो है दो किस्म के होते हैं, रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस। रियल इमेज हम उसको कहेंगे जो स्क्रीन पर हासिल किया जा सकता हो, ऐसा ख्याल जो स्क्रीन पर हासिल किया जा सकता हो वो रियल इमेज होता है, और स्क्रीन पर जो हासिल नहीं होगा उसको जो है हम वर्चुअल इमेज कहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हकीकी ख्याल पर्दे पर हासिल नहीं किया जा सकता, यह गलत है, हासिल किया जा सकता है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी देखेंगे, मुखर आईना हमेशा हकीकी अक्स बनाता है। यहाँ पर देखेंगे, मुखर आईना हमेशा हकीकी अक्स बनाता है। मुखर आईना हकीकी अक्स बनाता है यानी रियल इमेज बनाता है, लेकिन नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं। जब उसको शय से बहुत करीब अगर रखा जाता है तो उस वक्त वो जो है वर्चुअल इमेजेस भी बनाता है, इसलिए ये भी गलत हुआ। तो सही जवाब हुआ ऑप्शन बी। अगला सवाल, डेविड आईने में अपने अक्स का मुशाहिदा कर रहा है, आईना और उसके दरमियान 4 मीटर का फासला है। अगर आईने की तरफ 1 मीटर चलता है, अगर वो आईने की तरफ 1 मीटर चलता है तो डेविड और उसके अक्स के दरमियान फासला होगा। तो आईना अगर देख रहा है डेविड तो वो प्लेन मिरर ही होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर प्लेन मिरर की बात हो रही है। इसके पहले के सवालों में हमने देखा था कि प्लेन मिरर में जब कोई फर्द अपना अक्स या अपना ख्याल देख रहा है तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज, यानी शय की फासला मसावी होता है अक्स के फासले के। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले वो 4 मीटर फासले पर था, डेविड 4 मीटर फासले पर था, तो उसका ख्याल आईने में भी 4 मीटर फासले पर ही बनेगा। अब ये
1 मीटर फासला कम कर लिया, यानी 4-1 हुआ, तो इस तरीके से उसका फासला आईने से हुआ 3 मीटर। अब ख्याल का फासला भी होगा 4-1 इज इक्वल टू 3 मीटर। तो डेविड और उसके अक्स के दरमियान, तो कोई फर्द आईने के सामने खड़ा है, ये डेविड है, तो यहाँ पर इसका फासला 3 मीटर हुआ और ये इसके अंदर भी 3 मीटर फासले पर ख्याल बनता है, तो इस लिहाज से आंसर हुआ 6 मीटर। डेविड और उसके ख्याल के दरमियान, डेविड और उसके अक्स के दरमियान फासला होगा 6 मीटर। अगला सवाल, एक कार का ड्राइवर अपनी कार को 2 मीटर पर सेकंड की चाल से पीछे ले जा रहा है। वो ड्राइवर अपने रेयर व्यू मिरर से कार के पीछे खड़े ट्रक को देखता है। ट्रक का अक्स किस चाल से ड्राइवर के नजदीक आता हुआ नजर आएगा? जैसा हमने पहले के सवाल में देखा था, डेविड और उसके अक्स के ख्याल के दरमियान फासला, ये भी सेम उसी तरह का सवाल है। एक कार ड्राइवर जो है उसके रेयर व्यू मिरर, यानी जो साइड मिरर होता है कार के बाजू में जहां से देखता है, वो उसमें से देखता हुआ जो है गाड़ी रिवर्स ले रहा है। तो पीछे एक ट्रक नजर आ रही है उसे, तो उसकी चाल 2 मीटर पर सेकंड है, तो आईने में देख रहा है, इसलिए इसकी चाल 2 मीटर पर सेकंड और अक्स की चाल 2 मीटर पर सेकंड, टोटल हुआ 4 मीटर पर सेकंड। इस लिहाज से आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, मैग्नीफाइंग ग्लास यानी तकदीरी शीशे में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर लेंसेस की बात हो रही है, आप यहाँ पर गौर करना चाहिए। हमने पहले के सवालों में जो है मिरर्स की बात की थी, मिरर्स यानी आईने, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स की बात की थी। अब लेंस की बात हो रही है, यहाँ पर भी 2 किस्म के लेंस आते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। देखिए, आप अगर गौर करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर के जो खुसूसियात हैं वो कॉनकेव लेंस के खुसूसियात होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर इसके पहले हमने बात की थी, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, ये जो मुहद्दब आईना जो होता है, मुहद्दब आईने के ताल्लुक से हमने बात किया था कि हमेशा ये छोटा ख्याल बनाएगा। तो यहाँ पर कॉनकेव मिरर भी क्या करेगा? छोटा ख्याल बनाएगा। और इसके अंदर हमने इसकी भी बात की थी कि जो है कॉनकेव मिरर छोटा ख्याल बनाएगा, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर छोटा ख्याल बनाएगा और उल्टा ख्याल बनाएगा। तो कॉनकेव लेंस भी सेम टू सेम उल्टा ख्याल बनाएगा। तो यहाँ पर जो कॉनकेव मिरर के खुसूसियात हैं, जैसे बड़ा ख्याल बनाता है और हकीकी ख्याल भी बनाता है, तो इसके खुसूसियात कॉन्वेक्स के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के। तो ये भी जो है बड़ा ख्याल बनाता है और हकीकी ख्याल बनाता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर देखिए, मैग्नीफाइंग ग्लास यानी तकबीरी अफ़सा, जिसे हम आम जबान में जो है भूतद्दम कहते हैं, जिसे पढ़ने के लिए बात मरतबा इस्तेमाल किया जाता है, तो ये अशिया को बड़ा करके दिखाता है। तो बड़ा करने वाला लेंस हुआ कॉन्वेक्स लेंस, तो इस लिहाज से आंसर हुआ मुहद्दब अदसा। अगला सवाल, इस अदसे से बनने वाला ख्याल हमेशा मजाजी, सीधा और शय के मुकाबले में छोटा होता है। जैसा कि हमने इसके पहले सवाल में देखा था कि हमेशा छोटा ख्याल बनाने वाला लेंस, अगर मिरर है तो वो कॉन्वेक्स मिरर होगा, और लेंस है तो वो कॉनकेव लेंस होगा। तो इस लिहाज से कॉनकेव लेंस को हम उर्दू में मुखअर अदसा कहेंगे। तो इस लिहाज से सही जवाब हुआ मुखअर अदसा 13B। अगला सवाल, हकीकी ख्याल इसके जरिए हासिल किया जा सकता है, यानी रियल इमेज। रियल इमेज किसके जरिए हासिल करेंगे? ऑप्शन है सिर्फ मुखर आईने के जरिए, मुस्तवी आईने के यानी प्लेन मिरर, ये मुस्तवी आईना हम प्लेन मिरर को कहेंगे, और मुहद्दब आईने के जरिए, कॉन्वेक्स के जरिए, मुखार और मुहद्दब दोनों आईनों के जरिए। आईनों की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये तीनों भी जो है गलत है। हम इन किसी के जरिए से जो है रियल इमेज हासिल नहीं कर सकते, सिर्फ मुखार आईने के जरिए हम रियल इमेज हासिल कर सकते हैं। अगला सवाल, आपको मुखार आईना, मुहद्दब आईना, मुखार अदसा और मुहद्दब अदसा दिया गया है। अगर आपको बड़ा ख्याल हासिल करना हो तो उसका या इनका इस्तेमाल करेंगे। तो आपको 4 आईने, 2 आईने और 2 अदसे दिए गए हैं। आपको ख्याल बड़ा हासिल करना है तो आप किन आईने या अदसे का इस्तेमाल करेंगे?
तो इसके पहले ही हमने बात किया हुआ है कि जो है मुखार आईना बड़ा ख्याल बनाता है और इसके बिल मुकाबिल मुहद्दब अदसा ये बड़ा ख्याल दिखाता है या बड़ा ख्याल बनाता है। तो इस लिहाज से मुखार आईना और मुहद्दब अदसा सही जवाब हुआ, ऑप्शन डी। अगला सवाल, सफेद नजर आने वाली सूरज की रोशनी को 7 रंगों में अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिरर, एयर, प्रिज्म, लकड़ी। तो सही जवाब हुआ प्रिज्म। प्रिज्म के जरिए 7 रंगों में एक रंग की नजर आने वाली सूरज की रोशनी को हम 7 मुख्तलिफ रंगों में डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से रेनबो, जो बारिश के मौसम में रेनबो दिखता है हमें, वो भी जो है एक किस्म का मजहर है जिसमें सूरज की रोशनी 7 रंगों में तकसीम हो जाती है। अगला सवाल, जोड़ लगाएं। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग दिया गया है, इस तरफ आईने हैं और इस तरफ उनसे बनने वाला ख्याल दिया गया है। तो सबसे पहले है मुखार आईना। अगर मुखार आईने के खुसूसियात हम देखते हैं, सीधा शय की जसामत के बराबर ख्याल, शय की जसामत के बराबर ख्याल तो यहाँ पर मुस्तवी आईने में होगा। शय की जसामत के बराबर ख्याल मुस्तवी आईने में हासिल होगा। डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं। डेंटिस्ट यानी छोटी अशिया को बड़ी देखना चाहिए, इसलिए डेंटिस्ट आमतौर पर इस तरह का ख्याल बनाने वाला आईना मुखार आईना है, इसलिए मुखार आईना को डेंटिस्ट इस्तेमाल करेंगे। मुहद्दब आईना बड़े इलाके को छोटे अक्स में दिखाई देता है, इसलिए इसका आंसर हुआ मुहद्दब आईना। मैग्नीफाइंग शीशे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसा इसके पहले हमने कहा था। मैग्नीफाइंग यानी बड़ा करने वाला शीशा। बड़ा करने वाला शीशा जो है मुहद्दब अदसा होता है और मुखार अदसा सीधा छोटा और मजाजी ख्याल बनाता है। ये हुआ मैचिंग। तो इस लिहाज से सही जवाब हुआ ऑप्शन ए। अगला सवाल, दर्ज झेल में ये अंग्रेजी हुर्फ का अक्स सादा आईने में कोई तब्दीली के बगैर नजर आएगा, यानी लैटरल इन्वर्शन का जो फॉर्मूला है, लैटरल इन्वर्शन की जो बात है, उसका मुजाहिरा नहीं करेगा। ऑप्शन से ए बी सी डी। सही जवाब है ये। यानी आमतौर पर इसके पहले हमने लैटरल इन्वर्शन की बात की थी, तो इसमें दायां बायां बायां दायां नजर आएगा, लेकिन अंग्रेजी के चंद हरूफ ऐसे हैं जो दायां बायां का मजहर नहीं दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर ये हुआ ऑलरेडी, और एच है, आई है, और उसी तरह से यम है, वो, टी, यू और वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, ये 11 लेटर्स हैं जो लैटरल इन्वर्शन नहीं कर सकते, नहीं होता। अगला सवाल, दर्ज झेल में गलत बयान को शनाख्त कीजिए। ऑप्शन है मुहद्दब अदसे को मरकूजी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, यानी मुहद्दब अदसा जो है वो जब इससे रोशनी की शुआएं, रोशनी के शुआएं जब टकराते हैं तो वो मरकूज हो जाते हैं, इसीलिए हम जो है इसे मैग्नीफाइंग ग्लास में इस्तेमाल करते हैं। और इसकी मदद से हम किसी शय को जला भी सकते हैं। आपने बचपन में खेला होगा, जब वो मैग्नीफाइंग ग्लास को किसी बच्चे के हाथ पर अगर सूरज की रोशनी मरकूज करते हैं तो उसको जलेगा, और कोई पेपर वगैरह को जलाने का भी कोई मशगला किया होगा। इस तरह से मुहद्दब अदसा जो है मरकूजी लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस होता है, और मुखरा अदसा ये जो है डाइवर्जिंग लेंस, यानी ये रोशनी को बिखेरता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। ये भी सही है। कोई भी पॉलिश की हुई या चमकदार सतह आईने की तरह काम करती है और रोशनी को मुनस्किस करती है, ये भी सही है। रोशनी खत मुस्तकीम मुड़कर और मुनहनी शक्ल में भी सफर करती है, ये गलत है। बाकी के 3 ऑप्शन सही हैं। अगला सवाल, एक चम्मच का अंदरूनी हिस्सा इस तरह काम करता है। चम्मच को अगर हम देखते हैं तो इसके 2 हिस्से होते हैं, बैरूनी हिस्सा, अंदरूनी हिस्सा। अगर उल्टे के हिस्से को देखते हैं तो वो मुहद्दब आईने की तरह काम करेगा, और अंदरूनी हिस्सा अगर देखते हैं तो वो मुखर आईने की तरह काम करेगा। तो इस लिहाज से चम्मच का अंदरूनी हिस्सा होगा मुखर आईना। यहाँ से आप खुद जवाब देने की कोशिश कीजिए। यहाँ का सवाल है, इससे बनने वाला ख्याल हमेशा मजाजी, सीधा और छोटा होता है। मुस्तवी आईना, मुहद्दब और कुरबी आईना। अगला सवाल, स्ट्रीट लाइट्स में रिफ्लेक्टर के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस आईने का इस्तेमाल किया जाता है। इसका भी कमेंट कीजिए जवाब। पेरिस्कोप, कैलिडियोस्कोप में इस किस्म के आईने इस्तेमाल किए जाते हैं, वही ऑप्शन है
आंसर कमेंट कीजिए। दर्ज झैल में मुख्तलिफ आईने को शनाख्त कीजिए। यहाँ पर चंद आईने दिए गए हैं, उसमें मुख्तलिफ आईने को शनाख्त करना है। शेविंग मिरर का आईना, कार की हेडलाइट का आईना, सोलर लैंप्स का आईना, एटीएम मशीन में इस्तेमाल करने वाला आईना। Thank you. For more videos and latest updates, please follow our YouTube channel Learn with Azad.